पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इतने जर्नी कैसी रही, अब जहाँ से शुरुआत की थी और यहाँ तक की जर्नी? शुरुआत से यहाँ तक की जर्नी बहुत ही रोमांचक रही है। जो जो मैंने सोचा वो सब हुआ, जो जो मैंने नहीं सोचा वो भी हुआ। तो सचमुच एक तरह से एक बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है अभी तक इन द एंटरटेनमेंट बिजनेस इन इंडिया। ओके, 6 साल की जब आप थी और तब से आपने क्लासिकल सिंगिंग की शुरुआत की, तो कितना डिफ़िकल्ट होता है या कितना आसान होता है अपने आप को इस चीज़ में, इस एनवायरनमेंट में ढालना? एक तो 6 साल की उम्र में बहुत ही सीरियसनेस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अटेंशन स्पैन जो बहुत छोटा होता है, और जब आपकी फैमिली आप पे प्रेशर डाल रही है तो बहुत ही मुश्किल होता है एक चीज़ में इंटरेस्ट रखना। लेकिन उनको परसिस्ट करना चाहिए फैमिली को, जो कि मेरे साथ हुआ। मेरे मम्मी और मेरे दादी जी ने बहुत ही इंसिस्ट किया कि मैं अपने क्लासेस बरकरार रखूं, अपना रियाज़ करूं। तो इट रियली हेल्प मी मच लेटर, जब मुझे ये एहसास हुआ कि कितना बड़ा ये जो ट्रेजर है मुझे दिया गया है। तो आई फील दैट एट द एज ऑफ 6 तो बहुत ही मुश्किल होता है। हाँ, तो लेकिन बचपन में क्या वो आपका डिसीजन नहीं था और आपको फोर्स किया गया था कि आपको सीखना ही है? फोर्स तो नहीं किया गया था, लेकिन जब आप खेलने के मूड में होते हैं तब सारे गामा गाना कहाँ अच्छा लगता है। अब छः उम्र के बच्चों में कहाँ पे अच्छा लगता है उनको। हाँ हाँ, राइट। तो इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ आप टाइमिंग सही तरह से चुने, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि वो देर मिसिंग आउट देयर प्ले टाइम। ऐसे करें तो रोमांचक भी रहती है, बच्चों के लिए अच्छा भी रहता है। तो आई फील दैट इज़ द ओनली थिंग दैट टाइमिंग्स वर रॉन्ग। अभी स्कूल जाते थे, स्कूल से वापस आते थे, उसके बाद ही क्लासेस की गुंजाइश होती थी। और जब मेरे सारे दोस्त बाहर खेल रहे होते थे, मैं अंदर दादी के साथ क्लासेस ले रही होती थी। तो यही था डिफ़िकल्टी। और फिर रियाज़ कराना तो बहुत ही मुश्किल रहता था उनको। they would have to really strive hard to make me practice. But that's the key. तो आपको कभी ये लगा नहीं कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ या मैंने अपने बचपन खो दिया? या बचपन खोया नहीं, बट लेटर ऑन ये एहसास हुआ कि कुछ और पाया है, एक और गिफ्ट। राइट। कि कौन सी ऐसी एज थी जब आपको ऐसा लगने लगा कि मुझे सिंगिंग को रियली सीरियसली लेना है? मतलब मैं शायद मिडिल स्कूल में थी, जब आई थिंक इन 6th स्टैंडर्ड और 5th स्टैंडर्ड, जब मुझे मोर एंड मोर कॉन्फिडेंस मिलता गया कि मैं गा सकती हूँ, अच्छा गा सकती हूँ। और अगर मैं बहुत एफर्ट लगाऊँ अपने सिंगिंग में तो फिर कहीं पे पहुँच सकती हूँ। तो मतलब शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपको ब्रेक मिले, और कितना मुश्किल होता है अगर आप एक बैकग्राउंड से नहीं हैं तो? मतलब कहते हैं ना, एक फोर फादर्स आपके नहीं करते हैं, या कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो चला आ रहा है फिर उसी के बच्चे, और फिर तो कितना मुश्किल होता है वो सब? मुश्किल होता ही है, लक का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। और लेकिन लक हो तो भी उसके पीछे कुछ ना कुछ सब्सटेंस तो होना ज़रूरी है। तो आपको अपना जो एफ़र्ट है वो लगाना चाहिए। वेदर यू गेट योर सक्सेस तो बहुत तरह के होते हैं। वेदर आपके जो दिमाग में सक्सेस का डेफिनेशन है वो आप पा पाते हैं या नहीं। क्या हो रहा है? अरे वो उसका क्या करें? क्या करना है? चलो कहाँ तक किया ये लास्ट, ये बाइट तक खत्म किया ना? ठीक है, आगे करें। वापस ले लेना, क्यों टेंशन ले? कौन सी वापस अभी है? जो अभी बोला था क्या बोला था? अच्छा हाँ, कि लक फैक्टर। लक का बहुत बड़ा हाथ होता है एक एंटरटेनमेंट करियर में। लेकिन लक के बावजूद अगर आपको एक लकी ब्रेक मिल भी जाए तो उसके पीछे आपका सब्सटेंस तो रहना ज़रूरी है। यू हैव टू हैव सम टैलेंट, यू हैव टू हैव अ गुड वॉइस, या यू हैव टू लुक गुड, और यू हैव टू बी अ गुड डांसर। जो भी आपका स्पेशलिटी है उसमें आपको टैलेंट होना ज़रूरी है। तो वॉट एवर कॉन्सिक्वेंस जो भी अंत में हो, यू शुड कीप दैट असाइड, और फिर अपना जो एफर्ट होता है उसको बरकरार